हाय। ये जो आज का वीडियो है ना, ये बहुत सीरियस है। और बेसिकली ये सोनम वांगचुक जी के ऊपर है। और मुझे नहीं बताना है कि सोनम वांगचुक जी कौन है, बट ये बहुत सीरियस मैटर है। और मैं कभी नहीं बोलती हूँ अपने वीडियो में कि लास्ट तक मेरा वीडियो देखना, लेकिन आज मैं जरूर बोलूंगी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मुझे इस सब में सबसे बड़ी गलती जो लगती है वो सोनम वांगचुक जी की लगती है। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने अपना जो अनशन शुरू किया था वो महात्मा गांधी की राजघाट समाधि से किया था। ये महात्मा गांधी जिस तरीके से अनशन और प्रोटेस्ट करते थे, क्या आप में से कोई एक भी कह सकता है कि ये आंदोलन उस तरीके से किया गया था? आपको अनशन करना था, आपको प्रोटेस्ट करना था, करते। महात्मा गांधी की समाधि से क्यों? तो फिर मैं यही बोलूंगी कि तुमने गांधी नाम का इस्तेमाल करके लोगों की सिंपैथी जुटाने का काम किया है। क्यों? क्योंकि मैं मेडिटेशन में हूं। मुझे मालूम है कि एक व्यक्ति अपने शरीर को कितने दिन तक भूखा रख सकता है। ऑब्वियस उसे मसल्स लॉस होगा, ऑब्वियस उसे वेट लॉस होगा, बट आराम से सरवाइव कर सकता है। जिसने अपने शरीर को ये प्रैक्टिस बनवा ली वो कर सकता है। और मैं नहीं कहती कि जो मैं बोल रही हूँ आप उसमें बिलीव करो। आप जाओ अध्यात्म की दुनिया में, देखो तो सही किस किस ने क्या क्या किया है। लोग 100 दिन बिना खाए जिए, लेकिन महात्मा गांधी का अगर तुमने अनशन का रास्ता अपनाया था तो उस चरित्र को भी तुम्हें अपनाना था। क्यों? महात्मा गांधी जब भी अनशन करते थे, जब भी प्रोटेस्ट करते थे, उसकी सारी जिम्मेदारी महात्मा गांधी अपने ऊपर लेते थे। महात्मा गांधी सीधे बोलते थे कि गलती तुम करोगे, दंड मैं खुद को दूंगा। आपको क्या लगता है कि लोग बड़ी आसानी से मान लेंगे? नहीं। एक तो सारे गुलाम थे, किसी के पास खाने के लिए नहीं था। फिर उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कहता है कि नहीं, मैं तो अहिंसा की लड़ाई लड़ूंगा, गलती तुम करोगे मैं खुद को सजा दूंगा। सोनम वांगचुक जी ने क्या इस प्रोटेस्ट में ऐसी कोई जिम्मेदारी निभाई थी? क्योंकि महात्मा गांधी तो जिम्मेदार खुद को ही ठहराते थे, वो कभी किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते थे। तो ये सोनम वांगचुक क्या करके गया? मैं उनके पिछले कार्यों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन बस मुझे ये समझ में आया कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तुम्हें समझ में आ रही थी जिससे इस देश को नुकसान हो सकता था। टेक्नोलॉजी बेस आपने वो कार्य किया, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। मैं अभी भी आप 26 दिन भूखे रह के गए हैं, मैं उसके लिए भी जरूर बोलूंगी कि मैं कोई अपशब्द आपको नहीं बोलना चाहती, लेकिन महात्मा गांधी का स्थान भी अपना एक स्थान है। अगर उनके नाम को लेकर के आप काम करना चाहते हो तो फिर उस चरित्र को भी अपने अंदर बनाओ, बनाओ। क्योंकि जंजी अपनी चलता है तो जंजी है। तो देखो तो सही उस प्रोटेस्ट के अंदर क्या हुआ। जब सोनम वांगचुक ही थे तो किस किस तरीके के नारे लगे। सिया के पति, नीता के पति, वुमेन को लाने की क्या जरूरत थी? सीधा बोलते मुकेश अंबानी, क्यों नहीं बोला? तुम्हारे प्रोटेस्ट में भी अगर ये सारी हरकतें चल रही हैं कि एक वुमेन के नाम से बोलना है, कॉमेडी चलेगी? महात्मा गांधी के स्टेज पे कभी कॉमेडी चली थी? दूसरी बात, महात्मा गांधी राजघाट पे जाके आपने नमस्कार किया, जाने से पहले भी आप राजघाट पे नमस्कार करके गए। लेकिन ये वो देश है जिस देश के अंदर 80% आबादी महात्मा गांधी को गाली देने का काम करती है। बोलती नहीं है, गाली देती है 80% आबादी। तो जब महात्मा गांधी के समाधि से आप अपना अनशन चालू कर रहे थे तो जितने भी प्रोटेस्टर वहां पे बैठे थे आपको तो पहले महात्मा गांधी के नारे लगवाने चाहिए थे। अगर आपने वहां पे महात्मा गांधी के नारे लगवाए होते तो इस तरह की रीस नहीं बनती, इस तरह की गालीबाजी नहीं होती, इस तरह की एक अश्लीलता, बहुत सोच समझ के शब्दों को इस्तेमाल करना चाहती हूं मैं, अश्लीलता सामने निकल कर नहीं आती अगर इन्हीं प्रोटेस्टर से आपने महात्मा गांधी के नारे लगवा दिए होते। तो ये गलती सोनम वांगचुक जी की है, सोनम वांगचुक जी की है।
आपने सिर्फ महात्मा गांधी का अनशन देखा, लेकिन महात्मा गांधी का चरित्र आपके अंदर नहीं है। ये जो पीछे लाइब्रेरी दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। मैंने महात्मा गांधी के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला, और महात्मा गांधी क्या, आजादी की लड़ाई, मैंने हमेशा, अगर मेरे पिछले वीडियोस उठा के देखे जाएं, जब भी मैंने बोला, यही बोला कि किसी भी व्यक्ति को गुलाम भारत में जिन्होंने आजादी की लड़ाई जिस भी तरीके से लड़ी, उसके बारे में एक शब्द बोलने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो वही जानते थे कि वो क्या जीते थे। हमें तो पता ही नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते। देखो ना कितनी फ्रीडम है हमारे पास, कि हम आज बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, जबकि आप ये बोल ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक ऑर्डर पास किया है तो आप रिव्यू करवा सकते हो ऑर्डर को, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, वो कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो ये जितने प्रोटेस्टर हैं, इनको यही नहीं मालूम, सुप्रीम कोर्ट को ही उखाड़ के फेंक देंगे, सरकारों को गालियां दे देंगे, क्योंकि आपको तो फ्री में आजादी मिली है ना। तो सोनम वांगचुक जी को मैं कोई इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपसे ये जरूर बोलूंगी कि अगर आपको किसी की समाधि पर जाकर के अपना अनशन चालू करना है, तो वो कम से कम महात्मा गांधी की समाधि तो नहीं होनी चाहिए। फिर इस देश में बहुत सारी समाधि है, नेहरू जी की भी समाधि है, इंदिरा गांधी की भी समाधि है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी समाधि है, बहुत समाधि है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि गांधी परिवार की नहीं, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर एक टाइम पे रहे हैं। और जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए गलत शब्द बोलने का कोई मतलब नहीं है। पर अनशन का नाम लेके महात्मा गांधी की तरफ जाना है, पर प्रोटेस्ट की जो पिक्चर है वो इस तरीके की निकल के आएगी, तो मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक जी को भी रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। राजघाट नहीं जाए, भले ही किसी की भी समाधि पे जाए। अब ये देखो कितना आक्रोश मुझे भी आ रहा है, पर मुझे ये मालूम है आ रहा है, मैं इसे कंट्रोल भी करूंगी एंड कंटिन्यूअसली अपने शब्दों को सोच समझ के बोलूंगी। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर चल क्या रहा है, जिसे देखो वो एक दूसरे को सिर्फ गाली दे रहा है। कभी नरेंद्र मोदी जी, ठीक है प्रधानमंत्री हैं, आपको पसंद नहीं है, पर माँ बहन की गाली भी देते हो आप उन्हें। इधर कंगना रनौत को देखो जरा, अगर आपको ये लगता है ना मैं मोदी भगत हूं, नहीं, कंगना रनौत जो है वो क्या कहते हैं, बीजेपी की सपोर्टर है। कंगना रनौत को तुम्हें ये शब्द इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है कि गटर के कीड़े हैं या ये हैं? नहीं, नहीं, जब तक तुम इन गालियों का इस्तेमाल करते रहोगे, इन भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते रहोगे, इस देश को तुम कभी विकसित नहीं होने दे सकते। ये हमेशा विकासशील में रह जाएगा, और इसका कब डाउनफॉल हो जाएगा, ये लगता नहीं है मुझे कि इसका डाउनफॉल नहीं होगा। सोचो कितनी तकलीफ हो रही है मुझे ये कहने में, डाउनफॉल जैसा वर्ड अपने देश के लिए इस्तेमाल करने में। अभी के लिए मैं बस इतना ही बोलूंगी, क्योंकि अपने आक्रोश को मैं शांत करना चाहती हूँ। और इतना अपने कैरेक्टर में हमेशा रखना चाहिए कि आप जो गलत कर रहे हो उसका एहसास आपको हाथ के हाथ हो। अफकोर्स क्रोध आता है, आक्रोश आता है, मुझे भी आ रहा है, पर कंटिन्यूअसली मेरे दिमाग में चल रहा है शांत हो, लोगों से बात करने का तरीका ये नहीं होता। सभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।